सर्विस है तो आपको उसको मेंटेन करने ज़रूरी है। जैसे नंबर्स बढ़ते हैं वैसे सर्विस को भी आपको अपडेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। और कोविड रुकने के बाद में बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश करना और युवकों ने उसमें सहभाग लेना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी शुभ अवसर पर अब केक काटना ये आजकल का फैशन बन गया है और इसी को देखते हुए अब शहर में केक शॉप की संख्या बढ़ रही है। घनसोली में ओ केक्स नामक केक शॉप का शुभारंभ ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के हाथों किया गया, जहां उनके साथ पूर्व नगर सेवक प्रशांत पाटिल, समाज सेवक सुनील मस्कर, शिरीष पाटिल, गणेश सकपाल, भगवती पगारिया आदि मान्यवरों के साथ सिरवी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस उद्घाटन समारोह में जैसाराम जी देवासी भोपा जी की उपस्थिति भी लक्षणीय रही। उद्घाटन के बाद संदीप नाइक ने केक शॉप का जायजा लिया एवं युवा उद्योजक गौतम चौधरी से चर्चा की। बता दें कि ओ केक्स की महाराष्ट्र में 50 से अधिक शाखाएं हैं एवं वो अब महाराष्ट्र से बाहर हैदराबाद में भी अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। संदीप नाइक ने उनके नवी मुंबई के इस शॉप के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। ओ केक्स शॉप 6 साल में ये 50वां ब्रांच है जिसका उद्घाटन आज हुआ है। चौधरी जी जिस शॉप के ओनर है और कम साल में ग्रोथ किया हुआ बिजनेस और ब्रांड में ओ केक के ब्रांड को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिनका पूरा काम महाराष्ट्र तक सीमित था। अभी सीमाओं को बढ़ाते हुए हैदराबाद में भी इनकी ब्रांड की ओपनिंग होने वाली है। जो प्रेजेंटेशन और जो केक की क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। चौधरी परिवार जिन्होंने आज एक केक शॉप का ओपनिंग आज मेरे हाथों से हुआ है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कई और शॉप के ओपनिंग निश्चित रूप से उनके माध्यम से किए जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यवसाय में दिए जा रहे सेवा का स्तर बरकरार रखना बहुत जरूरी है। सर्विस है तो आपको उसको मेंटेन करने ज़रूरी है। जैसे नंबर्स बढ़ते हैं वैसे सर्विस को भी आपको अपडेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे चौधरी जी और डेफिनेटली ओ केक के सभी जो मैनेजमेंट है वो ये इनोवेशन और जो उनकी संख्या बढ़ेगी उसके माध्यम से ऐसी अच्छी सर्विस उनके माध्यम से वो भविष्य में भी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिरवी समाज और नाइक परिवार का काफी अनोखा रिश्ता है और ये समाज नवी मुंबई के विकास में भी योगदान दे रहा है। सिरवी समाज और नाइक परिवार का एक स्नेह का संबंध काफ़ी पुराना है और निश्चित रूप से इस समाज के माध्यम से युवक अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अपने जन्मभूमि में उनका काम होते हुए जो महाराष्ट्र नवी मुंबई उनकी कर्मभूमि है उसमें भी इस शहर को बढ़ने के लिए उनके माध्यम से योगदान दिया जा रहा है। संदीप नाइक ने यह भी कहा कि कोविड में कई व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, मगर ऐसे में कई युवाओं ने आगे आकर दोबारा शुरुआत कर सफलता हासिल की है। कोविड में काफ़ी बिजनेसेस बंद हुए और ऐसे समय में बिजनेस बढ़ाना, कोविड रुकने के बाद में बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करना और युवकों ने उसमें सहभाग लेना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जनरेशन के बाद में एक अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस में रुकी हुई ये समाज के लोग अपने जनरेशन को और आगे की इनोवेटिव बिजनेस में आने के लिए उनको भी प्रोत्साहित करती है और पूरा समाज उनको सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा होता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। इनके भविष्य के जर्नी के लिए इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।